आप हेडिंग लिखो इंडक्टिव इफेक्ट। हेडिंग क्या लिखिए? इंडक्टिव इफेक्ट। ईमानदारी से बताओ आप लोग इसे जानते हो? हर किताब में लिखा रहता है कि नहीं इंडक्टिव इफेक्ट, बट कैसे क्या होता है? नाम सुने हैं? नामवा सुने हैं ना, वही तो हम भी बोल रहे हैं। अच्छा ये सुने हैं ना, ये क्या लिखा है? कार्बन। ये क्या लिखा है? देखिए ये सब नाम सुने होंगे कि नहीं? बस आप इतना बताओ, ये दोनों एटम सेम टाइप के कि डिफरेंट टाइप के? एक बार यहाँ ऐसे भी लिखो CC मान लो ये A है और ये B। आपको बस इतना बताना है कि इसमें से कौन पोलर होगा और कौन आपका नॉन पोलर है। A वाला पोलर है कि B वाला पोलर है? पोलर समझते हैं? दो खंभा होगा उसको पोल बोलते हैं। हाँ जो टोपी लगा वो नहीं। इसमें से आप ये बस बताओ इसमें कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है? पोलर जो हाइड्रोजन के साथ मतलब ये जितने ये सब पोलर है कि नॉन पोलर? B वाले ये पोलर वाले। और A वाले क्या है? कैसे पता? हाइड्रोजन क्योंकि छोड़िए, बस एक बात आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अगर न्यूक्लियस सेम टाइप का है, सेम टाइप का है कि नहीं, तो ये नॉन पोलर होगा। क्योंकि जब सेम टाइप का है तो उसमें खींचातानी नहीं होगा। अरे भाई इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि नहीं? क्या इस कोवेलेंट बॉन्ड को कोई अपने तरफ खींचेगा? यहां तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि नहीं? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई खींचेगा इसको। लेकिन यहां देखिए एटम डिफरेंट टाइप का है कि नहीं? जब डिफरेंट टाइप का जिसकी ज्यादा की अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं? तो यहां पे आपका पोलरिटी क्रिएट होगा इसमें, क्योंकि इसमें कोई पोलरिटी क्रिएट, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। इसे क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। और इसे क्या बोलेंगे? आज के वक्त याद रखिएगा, कभी भी आपसे पोलर पूछा जाए या नॉन पोलर तो सिर्फ एक बात बताइएगा, एटम सेम टाइप का है या डिफरेंट टाइप का? सिर्फ एक बात याद रखिएगा। नहीं समझ पा रही कि एटम सेम टाइप का है या डिफरेंट टाइप का? यहां देखो आप, सेम टाइप का कि डिफरेंट टाइप का? ये ऑप्शन सेम टाइप का कि डिफरेंट टाइप का? ये देखो आप पास बोलो सेम टाइप का डिफरेंट टाइप का है। अगर सेम टाइप का तो क्या हो जाएगा? लेकिन यहां देखो एटम सेम है कि डिफरेंस? अगर एटम डिफरेंस है तो न्यूक्लियस क्या होगा? खींचता नहीं होगा। तो एटम डिफरेंट है तो न्यूक्लियस डिफरेंट होगा कि सेम? बोलो भाई, यहाँ पे न्यूक्लियस सेम होगा कि डिफरेंट? डिफरेंट होगा। जब कार्बन है तो यहाँ कार्बन का न्यूक्लियस होगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस डिफरेंट है कि नहीं? आपको भविष्य में जब भी दिखाएगा डिफरेंट न्यूक्लियस तो उसे क्या बोलिएगा? अगर सेम टाइप का न्यूक्लियस है तो ये समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये कार्बन की चेन है, ठीक है, और ये भी क्या है? कार्बन की चेन। अब देखिए यहां कोई ग्रुप X लगा दीजिए और यहां कोई ग्रुप Y लगा दीजिए अपने मन से। अपने मन से क्या लगा दीजिए? X। अपने मन से क्या लगा दीजिए? Y। ये फिर से देखिए सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड? यहां सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? जब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे वही लगेगा जहां बॉन्ड कैसा हो, क्या होना चाहिए? आप लोग बस इतना बताओ, ये इतना यहां तक सेम टाइप का है कि डिफरेंट टाइप का? नहीं डिफरेंट है। डिफरेंट टाइप का पोलर होगा कि नॉन पोलर? बोलो भाई, इंडक्टिव के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? नॉन पोलर होना चाहिए। अगर नॉन पोलर होगा तभी उसमें पोलराइजेशन होगा। उसमें क्या होगा? पोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन की खींचातानी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपने तरफ खींचेगा। आपको समझ में आ रहा है कोई थोड़ा बहुत? अरे ये नाम सुनिए H और F का, इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन की 4 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। तो इक्विवेलेंट बॉन्ड कौन अपनी तरफ खींचेगा?
तो फ्लोइंग का डेल्टा निगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। या रिडॉक्स में पढ़ी होगी थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा हो तब। अरे रिडॉक्स चैप्टर का नाम सुनी है तो उसमें आप पढ़ी होंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। बॉन्डिंग पढ़िए, बॉन्डिंग ये कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं, लेकिन ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों पोलर है? यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो यहाँ फिर से आप देखो, हमें बस ये समझना है कि यहाँ जो ग्रुप लगा है और यहाँ भी ग्रुप लगा है ना, या तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा या तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला होगा। दो वर्ड हमने बोला, पहला क्या बोला? इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन पहला मान लीजिए कैसा है? डोनेट करने वाला। तो केमिस्ट्री में जहां पे डोनेट वर्ड यूज करेंगे उसके लिए साइन यूज करते हैं प्लस, और जहां खींचने वाला है वहां का यूज करेंगे माइनस। तो ये समझ पा रहे हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि नहीं? तो यहीं पे एक नाम आएगा प्लस आई, और यहाँ क्या आ जाएगा? आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। आई का मतलब इंडक्टिव। अब देखो आराम से सुनो, एक बात आप बताओ अपने मन से, ये लिखा है ए, ये लिखा है ई ए, और ये भी क्या लिखा है ए। यहाँ ए है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है। समझ पा रहे हैं? हमें बस आप ये बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो भाई ए का, उसके बाद ए प्लस का, फिर ए माइनस का। देखो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कैटायन होता है, उसके बाद न्यूट्रल आता है, न्यूट्रल के बाद एनायन आता है। ये किसका ऑर्डर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब आप बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा? पहले होगा ए प्लस होगा, फिर ए, फिर ए माइनस। समझ पा रहे थोड़ा बहुत कि नहीं? बोलो भाई, नहीं समझ पा रहे? सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? उसके बाद एनायन। अब देखो फिर से आप, ये ग्रुप कैसा है? डोनेट करने वाला। जब इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस साइड, तो इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि घटेगा? तो जब बढ़ेगा तो उसको हम डेल्टा निगेटिव से दिखाएंगे। यहां डेल्टा निगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव। आप नहीं समझ पा रहे? देखो फिर से बता रहा हूं आपको, एच एफ का नाम सुने हो ऐसे? ईमानदारी से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो हम ये कह सकते क्या इस लैंग्वेज में कि भैया हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तभी तो इसको पढ़ रहा होगा। नहीं समझ पा रहे? अरे भाई जैसे फ्लोरीन खींच रहा है कि नहीं, तो ये डोनेट कर रहा होगा ना। तो जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ बढ़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पर डेल्टा निगेटिव आएगा कि नहीं, या डेल्टा पॉजिटिव आएगा कि नहीं? यही बात हम यहाँ समझाने की कोशिश करें कि आप समझ पा रही हैं यहाँ ना। अब एक बात बताओ, ये निगेटिव चार्ज है कि नहीं, ये न्यूट्रल है कि नहीं? तो इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ये न्यूट्रल का, ये निगेटिव का। अब ईमानदारी से बताओ, ये कार्बन नंबर 1 मान लीजिए, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल निगेटिव आया कि नहीं? ये न्यूट्रल है कि नहीं? तो इस पार्शियल निगेटिव को ये कार्बन नंबर 2, 3, 4 कार्बन नंबर 2 अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं? बोलो भाई, नहीं समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे माने डेल्टा 2। अब बताओ ये 3 नंबर खींचेगा कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, देने वाला कौन था? एक्स। जब डोनेट कर रहा है तो ये चार्ज कार्बन में शिफ्ट हो रहा है कि नहीं? चार्ज डिस्पर्स हो रहा है कि नहीं? जब चार्ज का डिस्पर्सन होता है तभी कौन सा इफेक्ट लगता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये डेल्टा 3 हो जाएगा और ये डेल्टा 4। आप ये समझ पा रहे हो कि इधर क्यों जा रहा है ऐसे बार बार? कोई बात नहीं, फिर से देखो आप, ये हाइड्रोजन है कि नहीं? ये इसको डोनेट कर रहा है कि नहीं? अरे भाई एक तरह से मानो कि अगर हम किसी को ऐसे खींचते हैं अपने तरफ तो आएगा तभी तो हम उसको खींच पाएंगे। अरे रस्सी से कभी खींचे हैं, वो छोटा सा उसमें वो खेलने वाला बांध करके, अरे देखिए बच्चे मारुति बांध कर खींचते हैं ऐसे अपने तरफ, तो मारुति कहते हम नहीं जाएंगे, आप नहीं, हम लेके जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है? तब यही कहना चाहते कि अगर मारुति आएगी तो आप इधर जाएंगे ना। बोले भाई, तो यही हम कह रहे हैं भैया देखो, जब ये डोनेट कर रहा है ना तो इस पर निगेटिव आएगा कि नहीं? ये समझ पा रही मैडम? हाँ,
अब यहां से देख के बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? न्यूट्रल वाले की। न्यूट्रल वाले की। तो ये कार्बन तक खींचेगा कि नहीं? खींचिए। नहीं समझ पाए? समझ गए। भोजपुरी में समझाए? नहीं समझ। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको आता है कि सोच रहे तुम टीचर कैसे बन गए। देखिए यक्स है ना, भोजपुरी में देखिए इसको कैसे समझा है। ये मान लीजिए यक्स वाला जो है इसके घर से मिठाई आ गया यहाँ पे, यानी कि ये लड़के पक्ष वाले हैं। ये कौन है? ये लड़के पक्ष वाले हैं, ये लड़की पक्ष वाले हैं। इतना समझ में आ ही रहा होगा। तो लड़की पक्ष से मिठाई जाता है कि नहीं? पहले लड़के वाला जो मेन था उसके घर पहुंचा, जिसके यहाँ विदाई समारोह था, यहाँ पूरा मिठाई भर गया कि नहीं? अब ये भाई से अपने चाचा को थोड़ा डोनेट करेंगे कि नहीं? बगल में चाची उनको भेजवा देंगे, मौसा जाएंगे उनको भी थोड़ा दे देंगे कि नहीं? अब जितने लोग हैं वो भी सोचेंगे थोड़ा मिठाई हमको भी मिल जाए। बोलो भाई, नहीं सोचेंगे। तो ये देखिए जब इस पर ये बढ़ने लगेगा तो ये लोग सोचेंगे ना कुछ हमको भी मिलेगा खोखा। ट्रैक्टर वाला सोचता है कि हमको भी एक झटिया मिल जाता उसी में। तो ये देखिए हम भी क्लास में बात करते हैं, क्लास में बात करेंगे। फिर से देखो अभी डेल्टा निगेटिव आएगा कि नहीं? कुछ दूर के जो दोस्त दराज हैं वो लोग भी तो सोचते हैं कुछ खोखा मिल जाएगा खोखा। तो कुछ इस पर भी डेल्टा निगेटिव आएगा। अब 2-3 दिन बाद देखो वो मांगने वाले आते हैं कि नहीं? देखिए कौन है? 2-3 दिन बाद मांगने वाले नहीं आते हैं, कह भैया कुछ हम लोगों को भी दे दीजिए, कुछ यहाँ भी दे देंगे कि नहीं? ये समझ में आ गया? अब देखो आप अच्छा फिर से आप देखो कि आप लोग अपने करीबी को ज्यादा पैसा मिठाई देंगे या जो बहुत दूर से आता उसको देते हैं? तो देखो ये जो कार्बन है अब इस कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी रिश्ता पुराना होता जाएगा तो देने की टेंडेंसी क्या हो जाती है। इसीलिए जो आपके खास होते हैं वो सोना चांदी देते हैं, लेकिन दूर के लोग जब आते हैं तो 101 रुपया, 201 रुपया, 501 रुपया। क्या वो फ्रिज लेके आते हैं क्या वहां से, या ट्रैक्टर टाली लेके आते हैं क्या, या 2 व्हीलर लेके आते हैं क्या? इसका मैं समझ पा रही कि जो इफेक्ट है ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। बोलो भाई। नहीं समझ पा रहे? अच्छा ये समझ पा रही कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये समझ पा रही कि क्यों इधर ही जा रहा है। अरे भाई हमें पता है कि जिधर पानी ज्यादा होता है हमेशा ढलान की तरफ जाएगा कि नहीं? अरे बारिश का मौसम देख रहे हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो इधर देखिए जब इधर से पानी यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया कि नहीं? तो ये अपने बगल वाले को शिफ्ट करेगा कि नहीं? ये पिछले दिन हमने एक और आपको बात बताया था कि कभी भी अगर आपको 10 करोड़ रुपया दे दिया जाए आप खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, लेकिन उसको रख नहीं पाएंगे। लेकिन 10 रुपया दे दिया जाए तो आप संभाल के रख सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ दे दिया जाए तब समझ पा रहे हैं क्यों? वही हाल कार्बन की है। कार्बन अगर निगेटिव दे देंगी फिर पागल कुत्ते की तरफ परेशान हो जाता है। किसकी तरफ परेशान होगा? अधिक पागल जो कुत्ता होता है तुरंत दीवार में टकराने लगता है जब पगलाता है तब, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए। तो कार्बन का निगेटिव रखना। अब ये लोग दे रहे हैं नहीं, लकड़ी नहीं, लड़की पक्ष वाले तो तुरंत बगल मिठाई शिफ्ट करेंगे कि नहीं? अब जानते मिठाई देते रहेगा खराब हो जाएगा कि नहीं? समझ पा रहे हैं आप? उस दिन हम 6 महीना रह पाएंगे अपने घर। चलिए दूसरा तरीका देखिए समझाने। समझ गया वो यक्स हुआ ना, ये क्या है? हमने ये कहा कि यहाँ पे यक्स डोनेट कर रहा था कि नहीं? जब डोनेट किया हमने यहाँ कौन सा साइन यूज किया? अब यहाँ वाई क्या करेगा? खींच रहा है, तो खींचेगा तो कौन सा साइन यूज करेंगे? माइनस आई। अब सोच के बताओ, अब ये मान लो उल्टा हो गया बटन। अब ये कार्बन है कि नहीं? जब ये खींचेगा कि नहीं वाई तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? सोच लीजिए। बोलो भाई आपके पॉकेट में 500 रुपया है, भिखारी मांग रहा 10 रुपया दे दीजिए, तो पर्स में पैसा 510 हो जाएगा कि 520? 490 मतलब ये डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अभी आपने कहा कि भाई ईमानदारी से बताओ ये ए है, ए पॉजिटिव, ए में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो जैसे ही देखो ये इसको ये खींचने लगेगा तो बगल वाला मदद करने लगेगा कि नहीं? बोलो भाई नहीं समझ में अंतर क्या है? क्या? वो अपने मन से मान लीजिए वो डोनेटिंग है,
वो अपने मन से मान लीजिए। अगर बुक में अगर मतलब हम लोग क्वेश्चन आए तो एक्स भी करेंगे। हम बताएंगे कैसा भाई, जैसे मान लीजिए बस ये ट्रेलर है इनका सवाल प्रूफ करने के लिए। यहाँ मान लीजिए खेल चला आएगा नहीं, इसको डेल्टा पॉजिटिव आएगा कि नहीं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगेगी कि नहीं, बोलो भाई। तो ये देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं अपने तरफ इसको, जब ये इसको कुछ इलेक्ट्रॉन देगा इस पर कुछ डेल्टा पॉजिटिव आएगा कि नहीं, इसकी मदद करने के लिए बगल वाला आएगा कि नहीं, बोलो भाई। लेकिन जो बहुत दूर वाला दोस्त है इसका वो ज्यादा मदद करेगा या जो करीब वाला है, यानी ये भी देखिए दूरी पर डिपेंड किया कि नहीं, नहीं समझ पाएंगे कुछ, तभी समझ पाएंगे जब आप अगर इस बात को समझ रहे होंगे तब। इसको ये समझना नहीं है, रटना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मिलता है। अरे पीरियोडिक टेबल का नाम सुनी है, केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। तो ये देखो फिर से मेरे भाई, ये ऐसे भी सोचो ये बेईमान आदमी आएगा कि नहीं, बोलो। तो ये इधर से बेईमानी करेगा कि नहीं, तो इस पर कमी होने लगेगा कि नहीं, कमी को किस साइन द्वारा दिखा रहे हैं। तो जब इस पर कमी आएगा तो बगल के लोग भी तो मदद करते हैं। अगर आपके घर खेत है, नदी के किनारे है, आसपास कोई भी अंजर बंजर, मान लो आप लोग गाजीपुर से हैं कि नहीं, मान लीजिए गाजीपुर में बाढ़ आ गई, आपका घर इसमें आ गया बाढ़ वालों में, किस सीजन में आ गया, तो जब आपके घर बाढ़ आएगा जो दूर के रिश्तेदार होंगे कुछ मदद करेंगे कि नहीं, बोरिया का चावल लेके आएंगे, आटा लेके आएंगे, पिसान लेके आएंगे, मदद करते हैं कि नहीं। जब इस पर मुसीबत आएगी तो बगल के लोग मदद कर रहे हैं कि नहीं, बोलो भाई। अब देखो जो बहुत दूर का होता है वो कुछ तो लेके आता है। राम जी का नाम सुनी है, 14 साल के वनवास गए थे, जंगल में खाने के लिए उनके पास घर नहीं था, रहने के लिए कोई जगह नहीं था, तो एक उनका सेवक था जो कद्दू लेके आया था, सुनिए कभी। तो जब इनको रिक्वायरमेंट होगा तभी कोई लाके डोनेट करेगा। अगर लोग ये जानते कि राजा साहब तो उनको क्यों डोनेट करते, लेकिन भगवान जी जंगल में राजा नहीं बन के गए थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो इसलिए लोग उनको मदद कर रहे थे कि नहीं। तो ये समझ गए क्यों घट बढ़ रहा है, फटाक से नोट कर इतना पहले।